वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त मैं गोंदिया के शासकीय विश्राम गृह में मौजूद हूँ और आज आदिवासी समाज बंधुओं की पत्रकार परिषद थी और आज जो है पत्रकार परिषद विशाल मोर्चे को लेकर आयोजित की गई थी और 6 तारीख का जो सबसे बड़ा आदिवासी समाज का मोर्चा है गोंदिया जिले में होने वाला है और गोंदिया भंडारा दोनों जिले की जो जनता है यहाँ पे आने वाली है। आइए जानते हैं आदिवासी समाज के कुछ वक्ता है उनसे कि उनका क्या कहना आ रहा है कि आदिवासी समाज का जो मोर्चा है भव्य और विशाल होने वाला है 6 तारीख को, उस बारे में क्या बताऊंगा। बघा, आज धनगर समाज म्हणत आहे की आम्हाला आरक्षण पाहिजे आहे आदिवासींमधून। उद्या बंजारा समाज पण म्हणत आहे। मग आम्ही सगळ्यांना आमच्याच जर अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण देतील तर आमच्या समाजाच्या लोकांनी काय करावं। मग आमचं तर शैक्षणिक आरक्षण पण खतम होत आहे, आमचं राजकीय आरक्षण खतम होत आहे, आमचं नोकऱ्यांमधलं आरक्षण खतम होत आहे। मुळातच बंजारा समाजाची चालीरीती आमच्या आदिवासींशी मेल खात नाही, तरी देखील ते म्हणत आहे की आम्हाला आदिवासींमध्ये आरक्षण पाहिजे आहे। हैदराबाद गॅजेटचं ते एक्झाम्पल देत आहे की हैदराबाद गॅजेटच्या अनुसार मराठ्यांना आरक्षण मिळालं, त्याचप्रमाणे आम्हाला देखील आरक्षण मिळालं पाहिजे। पण हैदराबाद गॅजेट आणि संविधान ह्या गोष्टी दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत। संविधानामध्ये कुठेच बंजारा समाज ही आदिवासी आहे अशी नमूद नाही आहे। मग आम्ही त्याच्या विरोधासाठी आम्ही 6 ऑक्टोबरला आम्ही मोर्चा काढत आहोत त्या निषेधार्थ। कितने लोग रहेंगे तकरीबन आदिवासी समाज के मोर्चे में? जो पिछली बार 30 सितंबर को जो मोर्चा हुआ था वो भव्य और दिव्य था। हजारों की संख्या 50 से 60,000 लोग हमारे गोंदिया जिले पे जमा हुए थे। इस बार हमारी ऐसी ताकत है कि जो झुड़पी जंगल में जो गांव है वहां से भी कम से कम एक गांव से कम से कम 2-2, 3-3 सौ लोगों की तैयारी हमारी है और लाखों से ऊपर हमारा ये मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर पे जाने वाला है। और हमारी तमाम जो मांगे है सरकार से, शासन से निवेदन जो बंजारा समाज कर रहा है, हमारी मांगे है कि कोई भी आएगा, कभी आएगा, एसटी मिलो, ट्राइबल मिलो, हमारे कल बच्चे हैं, हमारी तमाम नौकरियों का आरक्षण है, तमाम राजनीतिक आरक्षण है। आज वो समाज पैसे वाला है, धनगर समाज पैसे वाला है, बंजारा समाज पैसे वाला है, हमारा आदिवासी समाज कहीं पैसे वाला नहीं है। इसके माध्यम से क्या होगा कि हमारे सभी चीजों में हमारा नुकसान होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी रहे ये आरक्षण में रहे। और संविधान में ऐसे लिखा है कि संविधान में कहीं भी उनको बंजारा समाज को एसटी में लोग किसी है नहीं, एसटी का दोनों उनको बंजारा समाज को हैदराबाद गैजेट हमको लागू नहीं होता। हैदराबाद महाराष्ट्र में नहीं है, हैदराबाद महाराष्ट्र के बाहर है, तो हैदराबाद में लागू करे। यहाँ पे हमारी शासन से ऐसी गुहार है कि हैदराबाद गैजेट हम पे लागू नहीं होना चाहिए और कोई भी प्रकार का हम अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे शासन से ही गुहार रहेंगी कि हमको एसटी में जो 37 जाति हमारे में उस 37 से 48 जाति हमारे एसटी समाज में नहीं होना चाहिए। इसलिए शासन से हम सिर्फ विनती कर रहे हैं और जो बंजारा समाज दबाव बना रहा है ये दबाव तंत्र उनको हम चलने नहीं देंगे कोई भी प्रकार का। और इसके बाद अगर शासन में अगर उनकी कुछ मानते हैं तो तिब्बत से पूरे विदर्भ और पूरे महाराष्ट्र लेवल तक बहुत ही बड़ा मोर्चा करने वाले हम, इसकी भी शासन से गुहार लगा रहे हैं। यह मोर्चा कहां से कहां तक के रहेगा? ये मोर्चा इंदिरा गांधी स्टेडियम से कलेक्टर ऑफिस पर जाने वाला है और बहुत ही सभी अपने अपने पैसों से, हमारे जो जितने भी गरीब समाज है हमारा अपने खुद के पैसे से आने वाला है। और ये शासन को दिखा देना है, कलेक्टर साहब को दिखा देना चाहिए कि हम अपने हमारे जो गरीब हमारा समाज है ये किसी को भी अभी अपने समाज में घुसखोरी करने नहीं देगा। क्या बताऊंगे मैडम, जिस तरीके से आदिवासी समाज जो है नक्सलग्रस्त एरिया में रहता है और जंगल झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है, आज कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। नमस्कार, मी रजनी मिलिंद कुमरे, समाज कल्याण सभापती। धनगर आणि बंजारा हा जो समाज आहे हा समाज आदिवासी समाजामध्ये येण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आमचे आदरणीय क्रांतीसूर्यवीर भगवान बिरसा मुंडा हे आमचे आदर्श आहेत आणि यांच्या आदर्श विचारांवर चालणारा आमचा हा जो आदिवासी समाज आहे हा त्यांच्याच विचारांवर चालणारा समाज आहे। ज्या पद्धतीनं क्रांतिकारी बिरसा मुंडा यांनी आदिवासींच्या रक्षणासाठी आणि समाजासाठी त्यांनी ब्रिटिशांशी लढा दिला, त्याच पद्धतीनं आमचा आदिवासी आज जो समाज आहे, कुठलाही धनगर समाज असेल, बंजारा समाज असेल, जर आमच्या समाजामध्ये येण्याचा जर प्रयत्न करत असेल तर आमचे बिरसा मुंडा यांचे आदर्श ठेवून आम्हालाही सुद्धा समाजासाठी एकत्रित येण्याची गरज आहे आणि ती गरज आम्ही पूर्ण म्हणजे करणार आहे। म्हणजे एकत्रित सर्व समाज आज या ठिकाणी विश्रामगृह गोंदिया या ठिकाणी एकत्रित आलेला आहे आणि भव्य मोर्चा येणाऱ्या 6
6 ऑक्टोबरला भव्य मोर्चा हा सुद्धा निघणार आहे आणि त्या मोर्चाच्या माध्यमातून आम्हाला जे कोणताही समाज असेल, मग धनगर असेल, बंजारा असेल किंवा कुठलाही समाज असेल, कुठलाही समाज जर आमच्या आदिवासी समाजामध्ये येण्याचा जर प्रयत्न करत असेल तर आम्ही त्या कुठल्याही समाजाला आमच्या समाजात नो एंट्री म्हणजे येऊ देणार नाही, असं एक त्यांना आव्हान आणि शक्ती आम्ही हे प्रदर्शन आम्ही या मोर्चाच्या माध्यमातून दाखवणार आहे. जरी ते शासनावर कुठल्याही पद्धतीचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असतील आणि त्या दबावाच्या खाली जर शासन जरी येत असेल, मग ते शासन कुठलंही असेल, पण आमचाही हा समाज कुठेही कमजोर नाही. अशा ताकदीने आम्हाला जिथे जावं लागेल, मग दिल्ली असेल, मुंबई असेल, नागपूर असेल, म्हणजे कुठेही असेल, समाजासाठी एकत्रित आम्ही सर्व पक्ष म्हणा किंवा संघटना असतील, हे नक्कीच आम्ही त्या ठिकाणी येऊ. कारण आमचा जो ध्येय आहे, आधी समाज, नंतर पक्ष आणि नंतर इतर, या पद्धतीनं आमचा जो ध्येय धोरण जो आहे तो आम्ही सतत समाजासाठी खंबीरपणे जिथे जिथे समाजाला जर धोका येत असेल, धोका होण्याची शक्यता निर्माण भासत असेल, त्या पद्धतीनं आम्ही समाजाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहू आणि हाच एक मोर्चाच्या माध्यमातून इतर समाजाला एक संदेश देण्याचा एक मार्ग आहे. पिछले बार लाखों की तादाद में आदिवासी बांधव जो है गोंदिया जिले में जो है मोर्चा कर बैठे थे, क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ रूप देखने मिलेगा, क्या कहोगे इस पर? मैं श्री वायशी भर, राज्याध्यक्ष आदिवासी हलबा समाज संगठना महाराष्ट्र राज्य। अभी फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार आरक्षण के बारे में जो खैरत बांट रहे ये अच्छी बात नहीं। जो बोगस आदिवासी है वो बोगस आदिवासी सही आदिवासियों में घुसने की कोशिश कर रहे, ये गलत बात है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान में सही जो आरक्षणवादी है उनके लिए आरक्षण रखा गया है, उस आरक्षण को मतलब निगलेक्ट करके, बहिष्कार करके शासन अभी नए नए तरीके से अपने लेवल से ये जो आरक्षण दे रही है वो गलत बात है। आरक्षण जो है राष्ट्रपति के माध्यम से और संसद के माध्यम से ये मतलब दिया जाता है या कैंसिल किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं होने के कारण भी राज्य सरकार एक सत्ता में टिकने के कारण सही जो आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर में अन्याय कर रहे। अभी फिलहाल में बंजारा समाज जो है वो हैदराबाद गैजेट का आधार लेकर हम आदिवासी करके घोषित कर रहे, तो फिर हमारे राज्य घटना का मतलब क्या रहेगा? बंजारा जो हैदराबाद गैजेट है वो राज्य घटना से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए राज्य घटना के आधार पर हमारे सही जो आदिवासी है हम ही है और बंजारा को इसी हमारे आदिवासी में लेने की बिल्कुल अनुमति नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट ने, ऐसा हम उनको विनती करते हैं। और हमारे गोंदिया जिले में बहुसंख्य आदिवासी रहने के कारण जो पेशा की योजना है वो पेशा के अंतर्गत जो योजना है ये हमारे आदिवासियों को मिलना चाहिए। उसी प्रकार से आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत जो हमारे आदिवासी विभाग का काम चलाया जाता है उसमें जो अभी कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं वो कर्मचारियों की भर्ती एक बाह्य स्रोत जो है आउटर विंग जो है वो आउटर विंग से गवर्नमेंट भरना चाहती है, हमारा उनको विरोध है। वो शासन द्वारा भरना चाहिए। अगर वो प्राइवेट एजेंसी द्वारा भरेंगे तो अपने अपने लोगों को वहाँ पर संधि मिलेंगी और हमारा सही जो आदिवासी लोग हैं उनको वहाँ चांस नहीं मिलेगा। और अभी एक डबल से एक अपने महसूल मंत्री बावनकुळे जी ने एक अभी प्रस्ताव लिया है कि आदिवासी की जो जमीनें हैं वो भाड़े तत्वों के आधार पर कुछ दिनों के लिए किसी को देने की अनुमति दी जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे आदिवासी पूरे कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भारत सरकार ने जो आदिवासियों के लिए जो कलम 36 और 36 जो बनाया है, जो हर आदिवासी के सातवारा पे लिखा रहता है कि कोई भी आदिवासी की जमीन दूसरा आदमी खरीद नहीं सकता, उस बात को पूरा बैन लग जाएगा, अलग हो जाएगा और हमारे आदिवासियों पर वो अन्याय हो जाएगा। इसलिए हम बावनकुळे जी से अनुरोध करेंगे कि आदिवासी की जमीन जो भाड़े तत्वों पर लेने का जो जीआर बना है वो कैंसिल किया जाए। ओके। क्या बताऊंगे मैडम, कई सारी महिलाओं का पिछले बार सहभाग था मोर्चे में और आदिवासी समाज जो है रास्ते पर उतर पड़ा था। जय सेवा, मैं पूजा क्लेसेट धुर्वे। देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण का एक बात चल रही है। उसी आरक्षण के माध्यम से हम जनजाति में हम लोग आदिवासियों पे हमेशा कोई ना कोई उठ के कभी धनगर समाज आ जाएगा, अभी तो बंजारा समाज आ रहा है, इतर तो कोई भी समाज साधे भोले हमारे आदिवासियों पे जो किसी के समाज में घुसने का प्रयत्न तक नहीं करते, ना किसी से कुछ अभद्र व्यवहार करते हैं। उसके बावजूद भी ये सब बाकी समाज वाले इस पे हावी होने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम 6 तारीख को
हमारे पूरा गोंदिया जिला एकत्रित कर, जैसे करण टेकाम हमारे संबंधित पूरे भोयर भैया है, संबंधित जो भी पदाधिकारी है हमारे, तो सभी लोग मिलके हम लोगों ने एक जन आक्रोश का मोर्चा तैयार किया है। उस मोर्चे के माध्यम से हम अपने गोंदिया जिले के जिलाधिकारी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में अगर इतर कोई भी समाज प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए हम लोग उनका निषेध करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज के में हर कोई उठे सुठे कोई भी आके हमारे पर हावी हो जाए, हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका धोखा हो, उसे किसी भी टाइप से, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे राजकारणी हो, या फिर किसी भी बारे में हम लोग उसमें अपना किसी टाइप का बंटवारा मंजूर नहीं करेंगे। और उसी के पश्चात देखा जाए तो समाज में हर जगह के चाहे हैदराबाद से ब्रिगेड से जो कोई भी इन लोगों का वाकया हो, जैसे भी उन लोगों ने काम किया होगा, यानी जैसे भी वो बता रहे हैं, तो उसके माध्यम से कि हम अपने गोंदिया जिले से इसका शुरुआत कर रहे हैं, एक उद्रेक तैयार कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में सभी जिलों में ये सब चीजें होनी चाहिए। और हमारे समाज को एकत्रित करके बंजारा समाज को बताना चाहते, जैसे वो अपने समाज को एकत्रित करके हमारे समाज में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम भी हमारे समाज में कोई अलग नहीं है, पूरे समाज बांधव एकत्रित होकर हम बताना चाहते हैं कि हम भी किसी को अपने समाज में प्रवेश नहीं कर दे सकते। तो इसलिए आने वाले 6 तारीख को गोंदिया जिले के कलेक्टर ऑफिस में हम लोगों का मोर्चा जाएगा। यहाँ पे स्टेडियम से बहुत बड़ा मोर्चा निकलने वाला है। तो दर्शकों, हमारे साथ में आदिवासी समाज के कई सारे वक्ता थे। उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को जो विशाल मोर्चा है आदिवासी समाज की ओर से जो निकलने वाला है स्टेडियम से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक। दर्शकों, 6 तारीख के मोर्चे की खबर हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमा।